एक अमेरिकी किताब ने सुलझाया भारत में ब्लाइंड मर्डर, पसीने की बूंद से खुली महीनों पुरानी रहस्य की गांठ। मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस के लिए एक कत्ल की गुत्थी ने उन्हें अंधेरे में बुरी तरह धकेल दिया था। केस की गुत्थी को सुलझाने में लगे पुलिस अफसर को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनके सामने एक अमेरिकी किताब आई और देखते ही देखते रहस्य की गांठें खुलती चली गईं। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जब आपको दुनिया में कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तब किताबों में लिखी हुई इबारतों आपको रास्ता दिखा सकती हैं, बशर्ते आप किताबों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। ऐसा ही एक किताब जब एक पुलिस अफसर की दोस्त बनी तो कत्ल की जो गुत्थी बीते 17 महीनों से खुलने का नाम नहीं ले रही थी, वो एक ही झटके में खुलती चली गई और पूरा केस शीशे की तरह साफ हो गया। ये किस्सा शुरू होता है पिछले साल के मई महीने से, जब पुलिस को पिछले साल 14 मई को एक खेत से एक नर कंकाल मिला था। पथरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा ने कपड़े और सामान के आधार पर कंकाल की शनाख्त अपने बेटे जयराज के रूप में की थी। पुख्ता सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने तो 2 बार उस कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ। अब घरवालों के साथ साथ पुलिस भी उलझन में पड़ गई कि आखिर चक्कर क्या है, और थोड़ी छानबीन हुई और गहराई से पूछताछ में ये बात खुली कि असल में जयराज का जन्म IVF यानी इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से हुआ था। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, लेकिन सवाल यहीं आकर अटका हुआ था कि आखिर डीएनए कैसे पता लगाएं और फिर उसे मैच कैसे करें। इसी अड़चन में लगे पुलिस के जांच अधिकारी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन कामयाबी उनसे कोसों मील दूर थी। तभी उस जांच अधिकारी के हाथ एक किताब लगी। अमेरिकी पुलिस की वो किताब पढ़ते ही उस जांच अधिकारी के दिमाग की बत्ती जल गई। उस किताब में वही चीज लिखी थी जिसकी तलाश में दमोह के पुलिस अफसर भटक रहे थे। असल में वो किताब में IVF की तकनीक से पैदा हुए बच्चों का डीएनए टेस्ट करने का सही और साइंटिफिक तरीका बताया गया था। इस टेस्ट के लिए खून नहीं, बल्कि मुंह के लार या फिर पसीने के नमूनों की जरूरत पड़ती है। बस पुलिस किताब में लिखी उस इबारत को लेकर आगे बढ़ी और उसे ऐसा लगा कि उसे खजाने की कुंजी मिल गई है। वो एक के बाद एक ताले खोलती चली गई। जयराज के पिता लक्ष्मण पटेल बताते हैं कि हमने अपने स्तर पर बेटे को ढूंढने की कोशिश की थी। उसे ढूंढकर लाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम में देने का ऐलान भी किया था। जिस दिन पुलिस को मेरे ही खेत में कंकाल मिला तो मैं और पत्नी दोनों साथ गए थे। कंकाल के पास से पैंट, टी-शर्ट और बेल्ट मिली थी, यानी जिन कपड़ों में जयराज गायब था वही कपड़े उसके माता पिता को खेत से मिले थे। उन कपड़ों की पहचान से ही पुलिस के सामने जयराज के तौर पर पुष्टि की थी। माता पिता ने तो कपड़े से कंकाल की पुष्टि कर ली थी, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए थे। इसके लिए पुलिस के पास एक ही तरीका है कि शव के सैंपल से माता पिता के खून के डीएनए टेस्ट से मिलान करवाना चाहिए। लक्ष्मण और यशोदा के ब्लड और हड्डियों के सैंपल की जांच के लिए सागर की फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। पुलिस ने तब तक नर कंकाल को सील कर अपनी कस्टडी में रखा। कुछ दिनों बाद सागर FSL से रिपोर्ट आई
कि कंकाल और लक्ष्मण पटेल और यशोदा का डीएनए मैच नहीं हुआ। सागर से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर परिवार का सैंपल लिया और उन्हें चंडीगढ़ एफएसएल भिजवाया। तकनीक के मामले में चंडीगढ़ एफएसएल की गिनती देश की सबसे अच्छी लैब के रूप में होती है। हालांकि यहाँ भी डीएनए मैच नहीं हुआ। अब पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि जो कंकाल मिला है वह जयराज का ही था या किसी और का। लक्ष्मण और यशोदा लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें उनके बच्चे का कंकाल सौंप दिया जाए ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। लक्ष्मण पटेल ने पुलिस को ये बताया था कि यशोदा से उनकी शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल तक जब उन्हें कोई संतान नहीं मिली तो दोनों इंदौर के एक आईवीएफ सेंटर गए थे। साल 2009 में टेस्ट ट्यूब तकनीक से जयराज पैदा हुआ था। पुलिस ने फौरन इंदौर के आईवीएफ सेंटर का पता लगाया जहां से यशोदा ने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए स्पर्श हासिल किया था। पुलिस ने आईवीएफ सेंटर से स्पर्म डोनर की जानकारी मांगी, मगर सेंटर ने नियमों का उदाहरण देकर पुलिस को भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उलझन में फंसी पुलिस के अधिकारी एएसपी संदीप मिश्रा लगातार एफएसएल से जुड़ी किताबें पढ़ रहे थे ताकि कोई रास्ता मिले। इसी बीच उन्हें अमेरिका में आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए बच्चों की चोरी का एक केस पढ़ने को मिला। अमेरिका की पुलिस ने इन बच्चों की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट करवाया था। इसके लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चों पर दावा किया था उनके घर से बच्चों की वस्तुएं मंगाई गई थीं। उन वस्तुओं पर लार या पसीने के सैंपल से बच्चे के डीएनए से जांच की गई। जिन बच्चों का डीएनए मैच हुआ उन्हें उनके पेरेंट्स को सौंपा गया था। जैसे ही संदीप मिश्रा ने ये केस स्टडी पढ़ी तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई। इसी बीच लक्ष्मण पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और बच्चे का कंकाल अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपने की मांग की। कोर्ट ने भी माता पिता की सुनी और पुलिस को कंकाल सौंपने का आदेश दे दिया। तब तक दमोह एसपी के तौर पर श्रुतकीर्ति सोमवंशी चार्ज ले चुके थे। तब उन्होंने उस वक्त के टीआई सुधीर बेगी से लक्ष्मण पटेल को उनके बेटे का कंकाल सौंपने को कह दिया। सुधीर बेगी कंकाल लेकर गांव पहुंचे और उसे लक्ष्मण पटेल के सुपुर्द किया। 13 महीने बाद 12 मई 2024 को लक्ष्मण ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन जयराज का कंकाल मिला था उसी दिन लक्ष्मण ने हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। साथ ही कंकाल जयराज का ही है यह भी वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ था। तब लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। इसी बीच एएसपी संदीप मिश्रा ने उस किताब के पन्ने की तस्वीर के साथ टीआई सुधीर बेगी को पत्र लिखा। अब पुलिस के पास 2 ठोस वजह थी नए सिरे से जांच के लिए। पहली तो एएसपी संदीप मिश्रा की नई खोज, जिसके आधार पर इस जांच को दोबारा शुरू करने की बात थी, और दूसरी वजह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि लक्ष्मण को इंसाफ दिलाया जाए। लिहाजा एक बार फिर डीएनए की जांच शुरू हुई। पुलिस ने लक्ष्मण पटेल के घर से जयराज के बचपन के खिलौने, कपड़े, ग्लव्स, टोपी, सिटी स्कूल का आई कार्ड इकट्ठा किए। इन सभी वस्तुओं को चंडीगढ़ की एफएसएल भेजा गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन वस्तुओं में जयराज के शरीर के बाल, नाखून या पसीने के सैंपल मिल सकते हैं।
पुलिस की ये तरकीब काम कर गई और साबित हो गया कि जयराज लक्ष्मण और यशोदा पटेल की ही औलाद था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वह कौन था जिसने जयराज को मौत के घाट उतारा। दरअसल लक्ष्मण ने जयराज के अपहरण और हत्या के लिए अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर शक जाहिर किया था। गांव के लोगों ने भी जयराज को आखिरी बार मानवेंद्र के साथ ही देखा था। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया था कि वह और दशरथ एक मां पार्वती की संतान थे, लेकिन उनके पिता दो थे। लक्ष्मण पटेल के पिता श्यामले पटेल और दशरथ पटेल के पिता धनीराम पटेल थे। ये भी बताया कि दशरथ और उसके बेटे मानवेंद्र की उनकी संपत्ति पर बुरी नज़र है। लिहाजा शक के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मण के शक के आधार पर मानवेंद्र को हिरासत में लिया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने जयराज की हत्या करना कबूल किया। पूछताछ में मानवेंद्र ने बताया कि जब लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई तो उसे उम्मीद थी कि पूरी संपत्ति का वह अकेला वारिस होगा, मगर IVF तकनीक के जरिए जयराज का जन्म हुआ तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल लक्ष्मण पटेल की 100 एकड़ खेती है, साथ ही दमों में एक प्लॉट और मकान भी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। मानवेंद्र जैसे ही बड़ा हुआ वह जयराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने लगा। पुलिस के सामने उसने खुलासा किया कि जयराज को रास्ते से हटाने का यह मौका उसे 28 मार्च को मिला। मोटरसाइकिल सिखाने के लिए वह दोपहर 12 बजे जयराज को अपने साथ ले गया। खेत में पहुंचकर उसने जयराज की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और खेत में लाश को दबा दिया था। 1.5 महीने बाद पुलिस को कंकाल मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और 25 अगस्त को मानवेंद्र को जेल भेज दिया गया।